गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? सुप्रभात। कौन है? तो देखिए, सुबह के बजे हैं 5:30 और आज हम वॉक पे नहीं गए हैं, हस्बैंड गए थे। तो देखिए आ चुके हैं, ये हाथों में फूल लिए हुए हैं। देखिए आप लोगों को दिखाए पूजा के लिए कितने सारे फूल हमारे यहाँ आते हैं। देखिए इसमें दूब है, फूल हैं और पिंक वाले फूल हैं, वाइट हैं, कनेर के हैं, बहुत सारे फूल हैं। आज हम नहीं गए हैं वॉक पे क्योंकि हमें रात में आज अच्छे से नींद नहीं आई, कुछ तबीयत ढीली थी, तो आज हम नहीं गए ना, अकेले यही गए थे। झाड़ू पोछा हो गया मेरा, अब हम जा रहे हैं नहाने। नहा के आ गए हैं। देखिए मेरी पूजा हो रही है, पूजा करने लगे। लड्डू गोपाल को नवा रहे हैं और सुबह हम लोगों का जल्दी का होता है। वो तो 5 बजे वॉक पे चले जाते हैं, तो चले गए थे, फूल लेके आए, तब हम फिर नहाने गए। हमने कहा अब नहा के आए तो पूजा के करें। लड्डू गोपाल को नहला रहे हैं। नहलाने के बाद बस वही पूजा पाठ, मेरी दिनचर्या चालू होती है पूजा के बाद ही होती है। फिर चाहे 2 बार 3 बार नहाना पड़ जाए, लेकिन सुबह नहाने के बाद ही काम चालू होता है। देखिए हमारे लड्डू गोपाल नहा चुके हैं, उनको कपड़े पहना दिए हैं, वो नहा लें और अब सारे भगवान को पूजा करेंगे। आज मेरा बेटा कह रहा था ये कॉटन के कपड़े अच्छे नहीं लगते लड्डू गोपाल के, मम्मी नए खरीद के लाओ जाके, अच्छे रखे हैं, लेकिन हम वो गर्मी की वजह से नहीं पहनाते हैं। और चलो भगवान को और भी नवा दें और सारी फ़ोटो वगैरह साफ़ कर दें। पूजा हो जाए, पूजा होने के बाद हम मंदिर जाएंगे। सामने मेरे भोले बाबा का मंदिर है। अभी तो खैर सावन चल रहा है, तो लेकिन हम मतलब वैसे भी भोले बाबा को जल चढ़ाने हमेशा जाते हैं, मतलब 12 महीने जाते हैं जल चढ़ाने। मंदिर में सामने है तो आलस नहीं लगता है। अब हम जा रहे हैं मंदिर में जल चढ़ाने, जल चढ़ाएँ जाके भोले बाबा पे। हम पूजा करके आ गए। पूजा करने के बाद सुबह इतनी जल्दी मस्ती है कि वो पानी मांग रहे थे, उनको जल्दी से पानी दिया जाके। सुबह इतनी जल्दी होती है कि सुबह का टाइम समझ में नहीं आता। उनको पानी देने के बाद हमने चाय एक तरफ चढ़ाई और एक तरफ दाल। हमारे यहाँ ये है ना कि खाना सुबह खाना ही डायरेक्ट बनता है, नाश्ता नहीं, क्योंकि बच्चा कॉलेज स्कूल है तो जाता नहीं। अब कॉलेज का वो है तो जल्दी खाना की नहीं रही थी कि लंच बनाना है। डायरेक्टली उनकी जॉब ऐसी है कि सुबह 8 बजे उनको जाना है, तो डायरेक्टली खाना बनता है, उसी में नाश्ता हो गया और वही डायरेक्टली खाना लेके जाना पड़ता है। तो हमने दाल निकाली, हमने कहा एक तरफ चाय रख दी थी, तो चाय बन रही थी, तब तक हमने कहा थोड़ा दाल देख लें, दाल में कुछ है तो नहीं। वैसे साफ़ करके खैर दाल हम रखते हैं। तो देखिए मेरी चाय बन गई है। अब जब तक हमने दाल निकाली, दाल धुली उली सबकी, तब तक मेरी देखिए गर्मा गर्म चाय तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर है चाय का। आप लोगों का अगर मन हो तो आप लोग भी मेरे साथ चाय पीजिए और एंजॉय करिए सुबह सुबह मॉर्निंग। तो हमने बस एक तरफ जल्दी से चाय छान लें, क्योंकि सुबह बहुत भागम भाग मस्ती है, सुबह इतनी जल्दी मस्ती है। एक चाय निकाली जल्दी से, चाय इधर चाय छानी, उधर तुरंत कुकर में दाल चढ़ाई, उधर मेरी दाल बनने लगी और एक तरफ जल्दी से हमने कढ़ाई में प्याज डाला। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनानी थी, तो एक तरफ जल्दी से प्याज डाला। आप लोगों को ये कढ़ाई काली लग रही होगी, क्योंकि हम आयरन की कढ़ाई ही इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ। और
ज़्यादा और किसी चीज़ की कढ़ाई है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर आयरन की कढ़ाई में ही सब कुछ बनाते हैं। हस्बैंड को पसंद है क्योंकि वो बोलते हैं कि आयरन की कढ़ाई की सब्ज़ी टेस्टी लगती है। यहाँ तक कि कभी कभी कहेंगे रस्से की सब्ज़ी भी इसी में बनाओ, तो इसी कढ़ाई में सब कुछ ज़्यादातर बनता है। देखिए हमने मसाला डाल दिया, पहले प्याज डाला, मसाला, उसके बाद आलू और शिमला मिर्च पहले से काट के रखे थे। जितनी देर में मेरी चाय बनी उतनी देर में हमने सब्ज़ी काटी और दाल बीनी धुली, उतनी देर में चाय बन पाई। जब बस सब्ज़ी मेरी बन जाए उसके बाद जल्दी से और भी बना लें। अब ये सब्ज़ी बन गई, इसी में नाश्ता भी हो जाता है। इसी में 2 पराठे सेक दो तो वो कभी दही के साथ या सब्ज़ी के साथ अपना नाश्ता भी कर लेते हैं और पूरा टिफ़िन वहीं पे ले जाते हैं, तो पूरा खाना लंच में ही करते हैं। देखिए मेरी सब्ज़ी बन गई है। अभी एक तरफ हम रोटी बना रहे हैं। ये पहली रोटी अग्रासन की बनाई है, और अग्रासन की रोटी देखिए हम थोड़ी बड़ी बनाते हैं क्योंकि गौ माता इतनी बड़ी होती हैं, उनको ज़रा सी बिल्कुल रोटी दो तो उनके मुंह में क्या मतलब मुंह में चपक जाएगी दाढ़ में, इसलिए हम ये रोटी थोड़ी बड़ी ही बनाते हैं। तो रोटी मेरी बन गई और गौ माता के लिए सब्ज़ी दाल सब उसमें निकाल के रख दिया है अग्रासन में। वो बोले कि हमें 2 पराठे बना दो, तो उनके लिए 2 पराठे सेंक दिए और थोड़ा सा दही, थोड़ी सी सब्ज़ी, उनको उधर नाश्ता दिया। अरे दोस्तों इतनी जल्दी मतलब सुबह रहता है कि मशीन फेल है हाथ चलाने में, इतनी जल्दी सुबह रहता है कि अगर 1 गिलास पानी भी मांगे तो हम ही दें। बेटा है तो उसको स्कूल का चिंता नहीं है, तो वो तो सोता रहता है, और वो 1 गिलास पानी ले नहीं सकते। बार बार किचन से आओ, उनको पानी दो आके, नाश्ता दो आके, और भी चीज़ें मांग रहे हैं तो उनको हाथों में दो। जब तक ड्यूटी नहीं जाते तब तक मतलब ऐसे ही किचन कमरा दौड़ना होता है। अब सबको भेज के देखिए रूम कितना पूरा तितिर बितिर पड़ा है। बेटे के कपड़े सब, टी शर्ट इधर, शर्ट उधर, सब छीछा ले इधर पूरे कमरे में ये लोग ऐसी कर देते हैं। तो वो जब कोचिंग चला जाता है, वो ड्यूटी चले जाते हैं, तभी काम चालू होता है। उसके बाद ही सारा काम हो पाता है, क्योंकि काम पहले हो ही नहीं सकता है, कैसे करें। अगर जैसे कर लो भी लो तो वो सब वैसे ही बनी रहती है। तो सुबह झाड़ू पोंछा हो गया था। उसके बाद देखिए फिर भी कमरे की क्या दशा है। अब दोबारा फिर चद्दर झाड़ी, और चद्दर के बाद दोबारा फिर झाड़ू लगेगी, फिर पोंछा लगेगा। सुबह पूजा की वजह से झाड़ू पोंछा हो जाता है, लेकिन अब फिर हमें झाड़ू पोंछा करनी पड़ेगी। दोबारा फिर झाड़ू लगाओ और दोबारा पोंछा करो। इतने सारे बर्तन, खाना बनाओ तो बर्तन भी धुलना है, और इतनी सारी साफ़ सफाई पूरी डस्टिंग करो। धूल मिट्टी है, अंदर कमरा है, अंदर मतलब रूम है, फिर भी इतना ज़्यादा वो डस्ट आती है कि क्या बताएं। समझ में नहीं आता है कि इतनी डस्ट कहाँ से आ जाती है। पंखा सब कुछ इतनी सफाई करो फिर भी मिट्टी का आता पता नहीं रहता कहाँ से आ जाती है। बस वही साफ़ सफाई है रोज़ की साफ़ सफाई करो। इतनी गर्मी है कि गर्मी की वजह से दिमाग ख़राब है, पूरा भीग गए हैं पसीना से। काम करते करते पूरा पसीना से भीग गए हैं। लग ही नहीं रहा है कि हम सुबह नहाए थे, पूजा पाठ किए थे, और पूजा पाठ की वजह से ही मेन चीज़ खाना की वजह, पूजा पाठ की वजह से नहाना पड़ता है बिना जब। और हमारी आदत ऐसी है कि अगर हम नहाएंगे नहीं तो 1 गिलास पानी नहीं पिएंगे, और हमें प्यास जैसे ही पूजा करके आए। सब लोग चाय पीते हैं, लेकिन हमें चाय 2 घंटे 4 घंटे बाद मिल जाए वो हम बना के पी लेते हैं। लेकिन हमें चाय का ज़रूरी है मतलब चाय, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें नहाने के तुरंत बाद मिले। हमें नहाने के तुरंत बाद हमें पानी मिले। हमें पानी थोड़ा सा कुछ में मुँह में मीठा डाल लिया, तुरंत 2 गिलास पानी पिया, उसके बाद फिर चाय पिएंगे। कभी चाय बना लेते हैं, और नहीं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाना बन जाए, नाश्ता उनको दे दें, उनको भेज दें, और बेटा जब उठे उसके लिए नाश्ता बनाए तो तब हम चाय बनाएं। कभी कभी ऐसा हो जाता है। बस वही डस्टिंग सब है तो वही बस साफ़ कर रहे हैं। सब साफ़ सफाई कर लें। साफ़ सफाई करने के बाद फिर आज दोबारा नहाएंगे, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी की वजह से दिमाग ख़राब है। अभी तो लग रहा था कि बारिश, सब लोग बारिश की वजह से परेशान थे, और अब बारिश 4-6 दिन हुए हैं बारिश ना हुए, और गर्मी तो लग रही है कि जैसे
मई जून की गर्मी बर्दाश्त हो गई, लेकिन ये गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी है, चिपचिप वाली, कि पंखा कूलर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। देखिए, साफ़ सफाई कर लें, साफ़ सफाई करने के बाद झाड़ू पोंछा फिर दोबारा हो जाए, और दोबारा झाड़ू पोंछा करने के बाद फिर हम नहाएंगे। तो देखिए, हम दोबारा एक बार सुबह नहाए थे, फिर अभी नहाए, बाल धुले। इतनी गर्मी थी कि बाल धुल के नहाया, नहा के हम कपड़े फैलाए, यहीं पे फैला दिए कपड़े, क्योंकि आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे। वैसे ज़्यादा कपड़े होते हैं तो खैर छत पे फैला देते हैं, ऐसा कोई नहीं चाहे जहाँ फैलाओ। तो थोड़े से कपड़े थे, सुबह के एक जोड़ी थे और एक जोड़ी अभी के थे, एक टी शर्ट वगैरह इन लोगों की थी। तो बस यहीं पे लॉन में डाल दिए। हमने कहा कौन 2-3 जीना चढ़ के जाए, गर्मी की वजह से एक जीना चढ़ने में आफत मचती है। तो बस यहीं पे लॉन में हमने कहा एक जोड़ी कपड़े हैं, दोपहर तक सूख जाएंगे। तो बस हमने यहीं पे कपड़े फैला दिए और बाल धुल के नहाए। सुबह मन हो रहा था बाल धुल के नहा लें, लेकिन सुबह इतनी जल्दी मचती है कि बस ये लगता है जल्दी से 2 लोटा पानी डाल लो, बस पूजा पाठ करो, खाना बनाओ, और जो भी इत्मीनान से नहाना धोना हो तो अपना वो बाद में करते रहो। तो बस वही है कि जल्दी से हमने कपड़े फैला दिए हैं। देखिए, खाना परोस लिया है, अब हमें बहुत कस के भूख लग रही है। हम जा रहे हैं खाना खाने, खाना खा के आराम करेंगे, क्योंकि हमारी आराम करने की